तलवार तलेस थे सारे। और वो इसमें पूरा आप देखोगे यूं टाइप है गली, या पूरी ब्लड की भरी थी। यहाँ उसके हाथ काट के वो तो यहाँ पड़ गया तो गोपीराम तो, और उसको खींच के और वहाँ रोड तक। ग्रेट हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल की राम राम। इस टाइम भाई मैं बापूड़ा मौजूद हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का काम है। और आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो पूरा परिवार बैठा है। परिवार क्या था बैठा, आप देखने लग रहे हो मैं खरड़ पे बैठा हूँ भाई। इस परिवार के अंदर मौत हुई है, और मौत भी क्या बतावा भाई, ने सुनोगे आप भी हैरान हो जाओगे भाई। इस तरह भी हो इसका कि किसी का है भाई, दरवाजा तोड़ के बताया जाने लग रहा है कुछ 15 से 20 आदमी इस घर के अंदर घुसे हैं। और एक आदमी की जो इनका लड़का उसकी मौत हो गई है, और जो उसका पिताजी है उसके भी मतलब हमला किया जाओ, एक हाथ है मतलब बताओ भाई कट गया कि नहीं कट गया, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब मामला बहुत ही कह सकते हैं बुरा है। और इस परिवार के साथ और आपने सुन भी लिया भाई कितना क्या कुछ गलत हुआ है, और सारी बातचीत इन्हें तो पूछांगे भाई मामला इतना खतरनाक कहेंगे पे क्यों होया, किस तरह की इतनी बात बदी एक भाई बात खून खराब में पाएगी। प्रधान जी राम राम। राम राम। देखो मैंने कहा भाई मामला इतना बिगड़ गया खून खराब में पाएगी, क्या कुछ बात थी क्यों इतना मतलब हुआ इस तरह? जो एक प्रेम प्रसंग का मामला था, वो लड़की और लड़का उनका था, वो 1 महीने पहले वो भाग के उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद पंचायत हुई। प्रेम प्रसंग है मतलब इसी गांव के अंदर? हाँ, एक ही समाज से? एक ही समाज से। परिवार अलग था कि एक ही था? परिवार भी एक के है, गणाहा वो नहीं। मतलब कहीं ना कहीं समाज की नजर में तो गलत है ये हाँ, चीज। गलत है, बिल्कुल मतलब हमारा गलत। समाज इस चीज ने शोभा धंधा ये चीज गलत हो रही है, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन वो पंचायत में फैसला है कि भाई लड़का लड़की ने गलती करी है, भाई इन जो भी सामाजिक तौर पे या जिस तरह भी जो भी कानून सजा दे या ना दे, भाई इनका कोई परिवार का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। तो इन तक कोई परिवार ने कोई निषेध देगा, सारे ने कह दी थी। लेकिन उनका जो लड़की पक्ष था, उनका पहले तो कुछ न कुछ दिल में था। तो उनके जो 2-4 जो आदमी थे वो पंचायत में भी नहीं आए, जो बड़े थे बुलाए थे, उन्होंने मना कर दिया था। तो उनने फिर 23 तारीख को 3 दिन के बाद वो 15-20 के करीब जो आदमी आए और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। वो उसमें जो मृतक से सोमवीर, वो लड़का लड़की ही है, वो यहाँ से चले गए? उसी दिन चले गए, वो भाग के शादी कर ली। उनका कोई तो फिर वो घर किस लिए आए थे? घर बस वो परिवार पर हमला करे उन्हें। उनको शक तो नहीं था कि भाई वहाँ अंदर ना, वो तो नबेरा योग रहे उनका भी नजदीक के उनको सारा मामला पता था, बड़ा कोई नहीं। हाँ, वो तो बदले की भावना से, बदले की भावना तो उन्हें सारा साजिश रच के और वो अंजाम दिया। वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और उसको जो उसका बड़ा भाई था सोमवीर, उसको खींच लिया। उसकी वाइफ और वो साथ थी, बच्चे कभी धक्के धक्के मारे। उसकी माँ और वो उसका बाप जो गोपीराम जिसके हाथ काट रखे हैं, वो उठ के आए तो उसके भी हाथ काट दिए। सोमवीर मरने वाला व्यक्ति है, उसकी क्या उम्र थी? उसकी 30 के करीब, शादीशुदा 2 बच्चे भी हैं उसके। और जो लड़का लेके गया उसका क्या नाम था? उसका लाला। लाला, उसकी क्या उम्र थी? उसकी 23-24 साल हो गई। वो जो लड़की है वो लड़की वो भी इतनी, मतलब मंदिर में शादी करी, कोर्ट में करी? उसने कोर्ट में शादी कर ली। तो वहां से चले गए थे, तो फिर वो अंदर घुस गए। अंदर घुस के उनने वो जो था सोमवीर, दरवाजा खुला था, तोड़ेगा? दरवाजा तोड़ रखे है, वो आप देखियो दरवाजा तोड़ रखे है। रात ने 11 साढ़े 11 करीब का मामला है। किस तारीख की बात है? ये 23 तारीख की, 23 फरवरी की। तो उनके वो खींच के ले गए। वो तलवार तलेस थे सारे। और वो इसमें पूरा आप देखोगे यू टाइप है गली, या पूरी ब्लड की भरी थी। यहाँ उसके हाथ काट के वो तो यहाँ पड़ गया तो गोपीराम तो, और उसको खींच के और वहाँ रोड तक मतलब खींच के बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब हमला करते करते ले गए? हाँ, हमला करते ले गए। उसके शरीर पे जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कराया तो 50 घाव थे। इतनी निर्मम। और कौन कौन थे घर में? उसके वो लड़के की माँ थी, उसकी वाइफ थी। उसकी जो माँ ने वो छुटाने की कोशिश करी, वो बीमार है पहले थे, उसको धक्का मारे, उसके भी गोडे ये मतलब चोट लग रही है। रात का टाइम था, बीच बचाव हो नहीं सका। बीच बचाव हो नहीं सका। और भी जो मतलब हथियार देख के कोई पड़ोसी भी नहीं उठा, क्योंकि सबका हाथ में तलवार थी। तो उनने वो इस घटना को अंजाम थे। गाँव के थे, बाहर के थे? उनमें बाहर के भी थे, धनाने के थे कुछ, और कोई उनके रिश्तेदार थे, कोई दिल्ली के। सारे सभी एक ही समाज के थे? हाँ, एक ही समाज के। तो फिर मतलब उमा कर दिया नानी कसम करा दो तारण पर। तो इस भाई पे तो मतलब धक्के क्या पता पड़ी? इसने तो ये तो बिल्कुल शरीफ, निहायत शरीफ है। मजदूरी करके अपना
परिवार पाला था। और जो इसका पिताजी है जो गोपीराम जो पीजीआई में है, उसके जो दोनों हाथ काट दिए, वो भी बिल्कुल शरीफ है। गांव में भी आप पता करोगे ना, उसने तो ये कहेंगे कि उसने एक काम जाके करना और आके करना है, वो बाहर भी कितनी जाएगा। तो आपको शक नहीं था कि ये इतनी बड़ी कांड कर देंगे? ये शक नहीं था ना कितना बड़ा भी कांड कर देंगे। जो लड़का लड़की का जो रिश्ता का वहाँ पे पुराना था वो नया था? मतलब वो पुराना था इनका, मतलब किसी ने भेद कौन लगा, क्योंकि नजदीक से वो आना जाना था। मतलब रोकथाम नहीं करने की कोशिश की? तो रोकथाम पता चला जब रोकथाम करी वो पंचायत हुई ना, पंचायत में यो फैसला कराया था। इनका झगड़ा भी हुआ था 1 महीने पहले, ये किसकी दिसंबर की बात है शायद। दिसंबर में बेरा पट गया था। दिसंबर में आपस में पंचायत करके रोक लगा दी थी कि भाई यो लड़का उन्होंने नहीं जाएगा, लड़की नहीं जाओगी। तो इनने फिर पता नहीं के करके फिर बाद में वो भाग गए, उन्होंने भाग के शादी कर ली। मतलब समझाने की कोशिश भी करी, समझाने की और मतलब समझने से रहे भी नहीं, मतलब एक ये घटनाएं होनी थी यार। बस वो समझे कौन। लड़का लड़की का पता परिवारों का है? परिवार ने नहीं पता, कोई पता नहीं मतलब। और मतलब इस चीज में कितनी गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन कोई मारी कोई वो नहीं है ना, है कोई हमने देखता। पर ये जब उन रात ने आके इतने आदमी इकट्ठे होकर हमला कर दिया, तो ये फिर भी कर सके हैं, फिर भी कर सके हैं कितने कितने, फिर आगे फिर मार देंगे। तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुलिस तो बिल्कुल आरोपियत मिली हुई है। पुलिस ने मार दी गुमराह कराया कि हमने 14 आदमी गिरफ्तार कर लिए, और कल हम गए तो हमने पता चला कि 4 ही गिरफ्तार करे हैं। बिल्कुल गुमराह कर दिया, मार दी। तो 4 अब जेल में है ना, वो सदर थाने में है। उनका वो लेके आए, रिमांड पर लेके आए हैं। रिमांड पर कल पेश करके रिमांड पे ले आए। तो फिर अब मतलब आप किस तरह की कुछ कार्रवाई चाहोगे? हम तो ये चाहो कि जो नाम है वो सारे के सारे गिरफ्तार करो, सारे गिरफ्तार करो, वो सारे हैं उनका नाम। मतलब सभी का नाम दर्ज करा गया? हाँ, नाम दर्ज करवा रहा है। FIR 14 आदमी, बाई नेम 14 आदमी का नाम है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। क्या माना जाए इस चीज को? तो वो तो गिरफ्तार तो ये तो सब न पता है। वो आरोपिया तो पुलिस मिल गई, मिलके उन अपना बस भाई जिसका मरा है दर्द तो उसका है। पुलिस की तरफ से कोई न जवाब दिया फरार हैं, और मतलब किसी तरह का जवाब तो दिया आपको? आश्वासन तो दिया? आश्वासन तो झूठा था। ये तो कहते 14 गिरफ्तार कर लिए। वो तो कल हम गए यहाँ, जब हमने पता चले कि 4 ही करे हैं। तो एक दिल थमन वाली बात। हाँ, मतलब मारती पहले दिन तो झूठ गुमराह कराया कि भाई हमने पहले बताया कि हमने 3 कर लिए, आज अगले दिन बताया 2 कर लिए। मारती ही परसों तो ये था कि हमने 14 गिरफ्तार कर लिए, 14 गिरफ्तार कर लिए। तो हम कल गए फिर उन्हें कि भी देखा सारे के सारे गिरफ्तार कर लिए। तो SHO साहब हमने भीतर ले गए और सिर्फ 4 आदमी बताए कि ये 4 गिरफ्तार कर रखे। आप अपनी आंखों से देख के? हाँ, क्या था 4 जो मैन आरोपी हुए हैं क्या? मैन तो सारे हैं ना, वैसे वो जो इस गली के बताओ, जो यहाँ से? हाँ, वो बाकी इस गली के? बाकी इससे के हैं सारे। उनका परिवार भी ना साजिश के तहत सारा गया है। देख सकते हो भाई, जो ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीर आप बापुड़ा भिवानी से देखने लग रहे हो। एक परिवार के साथ भाई खून खराब हुआ, गलत हुआ, मतलब करया किसी ने और भुगता किसी ने, लगा कर दे नानी कसम करा तो तारण भरा। और आपने परिवार के 1-2 सदस्य उनसे बातचीत कराएंगे। परिवार के अंदर पूरी शोक की लहर है। परिवार इस चीज से सदमे से अभी तक उभरा नहीं है। जो इंसान की जो जान गई है, उसके भी बच्चे मतलब छोटे छोटे, 2-2.5 साल का लड़का, 8-7 महीने की गुड़िया है। परिवार बिल्कुल शोक की घड़ी में है। और परिवार को जो प्रशासन से उम्मीद थी, प्रशासन उन बातों पर अभी तक खरा नहीं उतरा, ये कहना है परिवार का। ये परिवार के निजी आरोप है, और परिवार का कहना है कि आज भी SP से मिले। प्रधान जी, और तुम बताओ, आप भी ने मतलब क्या कुछ मतलब कारण रहा है ये चीजें होने में? कारण तो जो लड़की वाला ही मामला था, जो लड़का भगा करके ले गया। मतलब इतना तो देखो जगह जगह देखा है चीजें, बहुत जगह देखा पे, मतलब मामला इतना गंभीरता तो नहीं होता। जिसने गलत कराया सजा उसको मिलनी चाहिए। ये कौन सा कानून है कि भाई जो बिल्कुल गरीब निहायत शरीफ, उनका क्या दोष था? भाई काट दिया, बाप के हाथ पा काट दिए, एक अस्पताल में पड़े कि मौत डेथ हो गई थी। मतलब वो भागने के बाद परिवार ने नू कह दिया भाई ये चले गए, देखो हमारा कोई दोष नहीं। परिवार किसी मामले मतलब बातचीत नहीं हुई? परिवार ने उनका कोई साथ नहीं दिया। परिवार ने पंचायत में ये कही था हम समाज के साथ हैं, समाज जो उनको सजा देती, सामाजिक सजा देती, कानूनी सजा दे, हम समाज के साथ रहेंगे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। और वो आज तक घर में भी गाँव में भी नहीं घुसे हैं, और ना उनसे कोई तालमेल है परिवार का। तो फिर भी इतना घटना, मतलब इस चीज की वजह कोई और किसी की अफवाह बकवा का इसका हमें क्या कुछ? ये तो उनका मन में के पाप था जो तो उन्हें पता। उन्हें पहले भी ऐसी कई बार हरकतें कही हुई है। कभी धमकी दी थी परिवार को? पहले उन्हें दी थी 23/11/2023 को
धमकी दे दी। उसके खिलाफ भी 8 दिनों के मुकदमा दर्ज हुआ था। धमकी की बात जब भी मतलब थाने हाँ, लग जान चली से गई। मारने की धमकी दी थी, चोट तलवार से मारी थी, लड़का चोट भी लगाई थी। लड़का जो बाहर है उसको चोट भी मारी थी उस टाइम मतलब पहले वो सुई का निशान था, वो तलवार बन में। गई। हाँ, वो तलवार बनी। कैसे वो काम तो परिवार ही खत्म कर दिया अब तो। पहले से ही उनके मूड में कुछ इस तरह ही अब पहले से उनके लिए था कि परिवार ही खत्म करना है। अरे तो आए भी इसी मंशा से थे कि इस परिवार को ही खत्म करना। तो मौके पर तो 2 आदमी मिले और तो उनको ही मारते हो। उसके कितने भाई? ये 3 भाई, तीसरा उस टाइम नहीं था क्या? तीसरा वो भिवानी काम करता, वो ही रहता किराए पर। और भाई परिवार के 1-2 व्यक्ति है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप भी क्या लगते हो इसके जो भाई है? मैं इसका दादा लगता हूँ। दादा परिवार से है वो? परिवार से। घटना मतलब ऐसी है, मतलब सोचने वाला भी नहीं होता भाई, क्रिया के और मतलब रोंगटे खड़े करने वाली है। हाँ जी, रोंगटे खड़े करने वाली है। बहुत हत्या, ऐसी हत्या देखी नहीं कभी भी। मतलब विश्वास नहीं हो रहा आपको, मतलब इतना भी, मतलब दूसरा परिवार इतना बड़ा कदम उठा इसका है? नहीं था विश्वास। नहीं था। नहीं था। मतलब काफी जगह देखा भाई, इस तरह की घटनाएं तो बहुत है। मतलब समाज अपने इस जो गांव में मतलब इस तरह ही काम कर ले, लेकिन अपना समाज इसको कभी भी अनुमति नहीं देता, पर गलत करे हैं। लेकिन गलत होने के बाद मतलब एक पीछे जो लोग हैं उनको मतलब इसकी चीज की सजा मिल रही है, का कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ये वहाँ गलत हुआ है। तो फिर आज भी गए हो, मतलब कितना के सुनी होगी प्रशासन की बात आपने, कितना के कुछ दम लग गया आप? प्रशासन ने ये बोला है कि 2 दिन का टाइम दे दो हमारे को, जितनी FIR है उनको सबको अरेस्ट कर लेंगे हम 2 दिन में। आप भी कोई सरकारी मुलाजिम हो क्या? हाँ जी, मैं एक्स हवलदार हूँ, आर्मी से रिटायर्ड। आर्मी से। तो एक और सुना है, मतलब जो है मतलब 4 हैं, बाकी रिश्तेदारियां के है यार पेरेगा और भी बताओ हैं। तो मतलब उनमें से 8 से 7 गांव के हैं, बाकी 2-4 बाहर के हैं क्या? अभी जी वो भी बाहर वाले को जानते नहीं जी, बाहर खड़े थे, कितने खड़े थे। गिरफ्तार कर हाँ, दिलाने का था। गिरफ्तार कर लिया। और जो अंदर घुसे थे उनको तो जानते ही है। 10-15 जो घुसे थे अंदर, उनको तो सकल से जानते हैं। जो यहाँ जो मरने वाले का परिवार यही है क्या आसपास? ये जो मरने वाला का परिवार का एक ही घर है जी, सगा परिवार। हम बाहर प्लाट रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये भी फर्क करेगा, पूरा परिवार नहीं था यहाँ? नहीं था, एक ही। भी देख सकते हो आप ग्रेट इंडिया न्यूज के माध्यम से सीधी तस्वीर बापुड़ा भिवानी से। और परिवार आज भी बैठे हुए, शोक की लहर है। परिवार देख सकते हो आप, खरड़ में बैठे है। परिवार का कहना है कि इंसाफ के लिए हम दर की ठोकरें खाने लग रही हैं। और पुलिस प्रशासन से मिले, इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।